सुप्रभातम। आज कल हमने देखा था शरीर के भेद प्रभेदों की चर्चा की थी, और शरीर के भेद प्रभेदों में हमने कल देखा था कि शरीर की जो सूक्ष्मता है वह औदारिक, व्यक्तिक, तेजस, आहारक, कारमण शरीर में क्रम से सूक्ष्म शरीर हैं। उन्हीं शरीरों के संबंध में आज अपन प्रदेशों की अधिकता के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रदेशों की अधिकता के संबंध में कहते हैं, प्रदेश तो असंख्यीय गुणम प्राक तेजसाक। प्रदेशों की अपेक्षा तेजस शरीर से पहले के शरीर असंख्यात गुने हैं। कि तेजस शरीर जो है, तेजस शरीर से असंख्यात गुणे, जिससे ऊपर वाला जो शरीर है जिसको अपन बोलते हैं आहारक शरीर, आहारक शरीर के बाद वैक्रियक शरीर, और वैक्रियक शरीर के बाद औदारिक शरीर, इनकी संख्या जो है अधिक गुण, असंख्यात गुनी है। प्रदेश से यहाँ परमाणु ग्रहण करना है, प्रदेश से यहाँ परमाणु ग्रहण करना है। और औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश परमाणु वैक्रियक शरीर में, और वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं। तेजस और कारमण शरीरों में प्रदेशों का प्रमाण अनंत गुणे परे है, और बाद वाले जो दो शरीर हैं उसमें अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं। आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश वाला तेजस शरीर, और उससे अनंत गुणे प्रदेश वाला है कारमण शरीर, क्योंकि कर्म जो है अनंतानंत हैं। फिर इसी में आगे के शरीरों में प्रदेशों की अधिकता होने पर उसका सन्निवेश लोहे पिंड की तरह सघन होता है, अतः वे बाह्य में अल्प सूक्ष्म दिखाई देते हैं। सूत्र है, कहते हैं अप्रतिघाती, कि तेजस और कारमण शरीर जो है प्रतिघात रहित है। तेजस शरीर और कारमण शरीर इतना सूक्ष्म है वह दीवार के आर पार निकल सकता है। कोई कितनी वज्र जैसी चट्टान हो उसमें से भी वह निकल सकता है, इतना सूक्ष्म होता है। एक मूर्तिक पदार्थ का दूसरे मूर्तिक पदार्थ के द्वारा जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं, और ये अप्रतिघात रहित है, इसमें किसी का व्यवधान नहीं है। ये मूर्तिक है पर इसमें किसी का व्यवधान नहीं, इतना सूक्ष्म है। जिस प्रकार सूक्ष्म होने से अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, अग्नि कितनी सूक्ष्म है, वैसे ही तेजस कारमण शरीर भी सूक्ष्म होने से वज्र पटलादिक से इसका प्रतिघात नहीं होता। वैक्रियक और आहारक सर्वत्र प्रतिघात रहित नहीं है। तेजस और कारमण शरीर का लोक पर्यंत प्रतिघात नहीं होता, अतः दो शरीरों को ही ग्रहण करना यहाँ अपेक्षित है। तो इसमें हमने जो देखा है कि जो वैक्रियक शरीर होता है वह वैक्रियक शरीर भी छोटा बड़ा सूक्ष्म किसी भी रूप में हो सकता है, पर उन सब से सूक्ष्म जो है तेजस शरीर है। तेजस शरीर और कारमण शरीर एक ऐसे शरीर हैं जिनको किसी की कोई प्रकार की बाधा नहीं होती। हमारा शरीर औदारिक शरीर है। मनुष्य का शरीर जो है स्थान चाहता है, कहीं से निकलते हैं तो स्थान चाहिए। उससे बाद में आता है वैक्रियक शरीर। देव और नारकियों का जो शरीर है, उस देव और नारकियों का शरीर भी बहुत सूक्ष्म हो जाता है, पर वो इतना सूक्ष्म नहीं होता है कि वज्र में से निकल जाए। तीसरा शरीर जो है आहारक शरीर है, तो वह आहारक शरीर जो भी है वह भी इतना सूक्ष्म नहीं होता है कि वह निकल सके। इस प्रकार से यहाँ पर यह अपेक्षित कथन किया गया है कि जो तेजस शरीर है वह शरीर अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से वह यहाँ से वहाँ पर निकल जाता है, वह प्रतिघात रहित होता है। इस प्रकार से आज हमने इस सूक्ष्म शरीर के संबंध में, तेजस शरीर के संबंध में चर्चा की है। आगे जो है इसकी विशेषताएं अपन देखेंगे। धन्यवाद।